Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss a software SPSS. इससे ऑनवर्ड्स जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो SPSS पे करेंगे. कुछ हमने क्वेश्चंस एक्सेल पे किए थे, वो क्वेश्चंस जो हमने एक्सेल पे किए हैं वो SPSS पे भी हो सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन पहले हम इसका ले लेते हैं कि SPSS क्या है. SPSS is originally stood for Statistical Package for Social Sciences. ठीक है जी. स्टैटिस्टिकल का S, पैकेज का P, सोशल एंड साइंसेस के SS, ये SPSS थे. लेकिन फिर सोशल साइंसेस के अलावा भी इसे बहुत सी और फील्ड्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो लेटर ऑन जो है इसका एब्रीवेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट फॉर सर्विस सॉल्यूशंस ये हो गया. तो हम फिर भी इसको स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में. तो अब आप देखिए कि ये इसका एक्चुअली आइकन है. इसके बहुत से वर्जन्स आ गए हैं, 17, 18 और अब 25, 23. बहुत से आपके पास जो अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन के साथ होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने जो ये एक बनाया हुआ है, ये लोगो है आपका SPSS 25 का. ठीक है. तो अभी जो हम इसमें ओपन करते हैं उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो 23 है. ठीक है जी. ये SPSS 23 है. इसका लोगो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसका आप लेआउट चेक कर लीजिए. सबसे पहले इसमें यहाँ पे फाइल है. जिस तरह फाइल में आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम सेव करना चाहें तो जो सेव के लिए ऑप्शन होती है उसी तरह से इसमें भी है. सेव है, सेव एज है, फाइल ओपन करनी है, न्यू ओपन करनी है, ठीक है, क्लोज करनी है, एग्जिट करना है, वो सब ऑप्शन इसमें से एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है जी. इसी तरह से एडिट है. एडिट में भी आप इसी तरह से चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं. अच्छा, अब मेन चीज़ है इसमें आपके पास दो व्यूज़ हैं. ठीक है जी. एक आपके पास कौन सा व्यू है, ये आपको बॉटम पे क्या नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल व्यू है. ठीक है. मैं इस पर क्लिक करने जा रही हूँ. वेरिएबल व्यू येलो कलर का ये अभी हाईलाइट होकर आ गया है. वेरिएबल व्यू जब भी हम करेंगे तो आपके सामने जो कॉलम्स के कैप्शंस नज़र आ रहे हैं वो देख लीजिए क्या है. सबसे पहले है नेम. जैसे आपको लग रहा है कि वेरिएबल व्यू देयर मस्ट बी नेम्स ऑफ द वेरिएबल. ओके. तो आपने जो जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उन सब वेरिएबल्स को यहाँ डिफाइन करेंगे. पहला वेरिएबल जो हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं वो है फॉर एग्जांपल नेम के नाम से है, या स्टूडेंट नेम कर लेते हैं. ठीक है जी. स्टूडेंट. ठीक है. आईडी भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं. कोशिश कीजिए कि वेरिएबल का नाम जो है वो बहुत छोटा ही रख लें. ठीक है. ये बहुत लंबा नाम हो गया क्योंकि हमें फर्दर भी इसको यूज़ करना होता है. स्टूडेंट नेम. ठीक है. वेरिएबल का नाम रखा हमने स्टूडेंट एन. उसके बाद टाइप. चूंकि ये न्यूमेरिक नहीं होगा, ठीक है, हमने ये 3 डॉट्स इसके आगे आ रहे हैं, आपने इनको क्लिक करना है और वेरिएबल की नेचर को डिसाइड करना है. ठीक है जी. तो मैंने इसको क्लिक किया. अब देखिए इसमें न्यूमेरिक है, कॉमा, डॉट, काफ़ी इसमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं. ठीक है. इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रिंग की ऑप्शन भी नज़र आ रही है. ठीक है जी. ठीक है. ये जो स्ट्रिंग में अपना ये एरो लेके जा रही हूँ, स्ट्रिंग, इसको जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं. आपको पता है कि नाम जो है बहुत छोटा नहीं होता. अगर हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम मिला के, और समटाइम्स कुछ नाम जो है थर्ड नेम के साथ भी आ जाते हैं, तो हम इसको 25 या 20 लेटर्स का रखना चाहें तो ये करेक्टर्स को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं और इसको मैंने यहाँ से 25 कर दिया. ठीक है जी. और ये ओके. ठीक. अच्छा, जैसे मैंने इसका स्ट्रिंग लिया और साथ ही विथ 25 रखी. ऑब्वियसली ये डेसिमल तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है. ठीक है. इसको नहीं आप लिखेंगे. लेबल. अब आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं. नेम ऑफ द स्टूडेंट. नेम ऑफ द स्टूडेंट. जो भी आपने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल जिस तरह भी लिखना है ये आपकी अपनी चॉइस होगी. स्पेसिस भी ज़्यादा दे सकते हैं. ये आपका लेबल है. ठीक है. वैल्यूज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं. उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ भी रहने दीजिए. अब आप देख लीजिए कि मैयर है. ठीक है. मैयर में आपके पास दो ही ऑप्शन आ रही हैं, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल. इसको अभी आप नॉमिनल ही रहने दें. अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है. ठीक. सेकेंड वेरिएबल देखिए मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल एज. AGE न्यूमेरिक होना चाहिए तो हम इसमें नेक्स्ट जाएंगे तो ये न्यूमेरिक. बाय डिफ़ॉल्ट हर वेरिएबल की टाइप जो है वो न्यूमेरिक ही होती है. ठीक है.
न्यूमेरिक है बाय डिफ़ॉल्ट। साइज़ जो है एज जो है वो 99 100, चलो 3 डिजिट्स तक भी ले सकते हैं या 4 डिजिट्स तक, चलिए 5 तक लिख लेते हैं। और डेसिमल अगर आपने इसमें ईयर के साथ साथ मंथ्स भी डालने हैं तो आप यहाँ पे डाल लीजिए 2 डेसिमल तक। और अगर होल नंबर्स में ईयर्स लिखने हैं तो फिर आपने इसको ज़ीरो कर दिया डेसिमल्स को, और यहाँ पर आपके पास 3 भी एनफ है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका लेबल में लिख दीजिए एज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और इसके आगे आपने जो मैयर लेना है वो आप देख लीजिए कि अब स्केल भी नज़र आ रहा है। नॉमिनल ऑर्डिनल के साथ साथ एक और भी ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि ऊपर के केस में जिसमें स्ट्रिंग लिया था नहीं नज़र आ रही थी। आपने ये स्केल ले लेना है। आप देख लीजिए कि इस स्केल के साथ एक रूलर बना हुआ है, इसका मतलब है ये मैयरेबल क्वांटिटी है। ठीक, तो पहला व्यू था वेरिएबल व्यू। इसके पैरेलल देखिए नीचे एक बॉटम लेफ्ट पे एक और व्यू है डेटा व्यू। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया वो येलो कलर का आपका उसका कलर नज़र आ रहा है आइकन का। और अब आपके पास जो वर्कशीट ओपन हुई है उस वर्कशीट में जो वेरिएबल्स हम डिफाइन कर चुके हैं वो यहाँ पर कैप्शंस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, पहला कैप्शन आपको यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट एन का नज़र आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट नेम, और दूसरा आपके पास एज। तो यहाँ पर आप जितने मर्जी स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो एंटर करना चाहे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा एंट्री हो जाएगी। और ये फर्स्ट आपको एसपीएसएस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि इसके दो व्यूज़ होते हैं, वेरिएबल व्यू एंड डेटा व्यू। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं और फिर डेटा व्यू में जाके उसमें रिकॉर्ड्स या डेटा जो है वो एंटर कर लेना है। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 वैल्यूज़ आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस पर कोई भी अगर एप्लीकेशन करेंगे तो इस विंडो के साथ साथ एक विंडो और ओपन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आउटपुट विंडो। ठीक है जी, जितने भी आप पे आउटपुट रिजल्ट्स होंगे, जैसे हमने अभी स्कैटर प्लॉट या कोरिलेशन की बात की है, अगर कोरिलेशन का कोई डेटा होता तो फिर उसका रिजल्ट तो कहीं आना था, वो रिजल्ट इसमें नजर नहीं आएगा इस विंडो में, वो एक और विंडो ओपन होगी और उसका नाम है आउटपुट विंडो। ठीक है, और वो रिजल्ट, वो स्कैटर प्लॉट, वो इस तरह लाइन्स आपके पास कॉलम्स या कुछ भी नहीं बने हुए होंगे, एक ब्लैंक पेज होगा और उस ब्लैंक पेज के ऊपर आपकी आउटपुट अगर ग्राफ की फॉर्म में है, किसी रिजल्ट की फॉर्म में है, वो सब आपको वहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है जी, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में वापस जाते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव, बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो पहला है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको जैसे नाम से भी लग रहा है कि क्वालिटी को मेजर किया जाता है। क्वालिटी में किसी चीज़ को मेजर नहीं किया जाएगा बल्कि असेस किया जाएगा, जज किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आइज़ के कलर, तो आई कलर क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, हेज़ल, डार्क ब्राउन या कुछ भी इस तरह से, तो ये कैटेगरीज बन गई आपके पास। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने जो देना है वो नॉमिनल देना है। ठीक है, यानी कैटेगरीज हैं, इसमें हम किसी को किसी से बेहतर या किसी को किसी से कमतर नहीं कह सकते, सब कैटेगरीज हैं, तो इसलिए इसे नॉमिनल नॉमिनल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनल। अगर ऐसी ही कोई कैटेगरीज होंगी लेकिन उसकी स्टेजेस हो जाए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आईक्यू लेवल है, ठीक है, तो आईक्यू लेवल में आप इंटेलिजेंट कह लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि एवरेज है, या फिर आप कहते हैं कि बिलो एवरेज है, डफर है, डल है। तो ये कैटेगरीज आपकी बन तो रही हैं लेकिन इसमें कोई रैंकिंग हो रही है, तो इसलिए इस तरह का जो डेटा होगा उसे ऑर्डिनल लेंगे। ठीक है, दूसरी जो टाइप है डेटा की, पहली टाइप मैंने आपसे कहा कि वो है क्वालिटेटिव, जिसकी फर्दर दो टाइप्स थी। ठीक है, दूसरी है आपकी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसकी भी फर्दर दो टाइप्स ही हैं। टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी हम मेजरली इसको डिस्कस करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, वो है डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें आपने वैल्यूज़ को, नंबर्स को काउंट करना होता है, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में काउंटेबल जो क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। जैसे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ पार्क, नंबर ऑफ बुक्स इन अ बैग। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द क्लास। तो ये नंबर ऑफ पर्सन जो हैं ये डेसिमल में नहीं हो सकते, इसलिए ये वेरिएबल कौन सा होगा, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिन्यूस वेरिएबल।
वो वेरिएबल जिसमें आपने मेजर करना होता है। 2 आपके पास बाउंड्स होंगे और उस 2 बाउंड्स के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं, वो सब उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये कंटीन्यूअस वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल है इसकी डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर और किलोमीटर से छोटा क्या है? मीटर, मीटर से भी छोटा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। तो ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल कौन सा होगा? कंटीन्यूअस वेरिएबल होगा। अब हम जब वेरिएबल डिफाइन करने जाते हैं एसपीएसएस में, तो हमें थोड़ी-सी इसकी नो-हाउ होनी चाहिए कि हम जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसकी नेचर हमने कौन-सी रखनी है। ठीक है जी? वेरिएबल व्यू फर्स्ट व्यू था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इसमें ऐज मैंने डिफाइन किया है, न्यूमेरिक वैल्यू और इस तरह से उसको ले लिया। और ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें से हमने कौन-सी वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करना है? ऐज के लिए। ऐज के लिए हमने स्केल लेना है। ठीक है जी? उसके बाद आता है डेटा व्यू। ठीक है? डेटा व्यू में वही एज जो है वो अब आपके कैप्शन में नज़र आएगी। इसका मतलब है कि रेडी टू एंटर द होल डेटा अंडर द कॉलम एज। ठीक है? इसमें आप डेटा जो है वो एंट्री कर सकते हैं। ये आपका वेरिएबल व्यू है, डेटा व्यू है। अच्छा, इसका जो आप देखिए कि साइन जो ये कॉर्नर पे बना हुआ होगा, इस तरह से कुछ आएगा आपके पास। वर्कशीट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है जी? थैंक यू सो मच।